हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आदित्य मिश्रा डायरेक्टर हैं एंड सीईओ हैं CIEL HR के, जिनकी रिपोर्ट पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली सर, जो बच्चे आपकी रिपोर्ट देखने के बाद बड़े आश्वस्त हो गए हैं कि साहब 25 में तो नौकरी लगी जाएगी या सैलरी अच्छी खासी आ रही है, और आपने कुछ की एरियाज IT, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर ये भी बताए हैं, क्या आपके नजर में उनके लिए आप क्या कहेंगे अगर उनको इस एक्सपेंशन ट्रैजेक्टरी में पार्टिसिपेट करना है तो उनको क्या करना होगा सर? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में तो उनका कुछ एक्सपर्टीज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो गया क्लाउड साइंस, हो गया क्लाउड टेक्नोलॉजी, हो गया डेटा साइंसेस हो गए। ये सब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये IT इंडस्ट्री और हमारे जो सब एंड यूज इंडस्ट्री जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह में आजकल जो नए टेक्नोलॉजीज जो लोग जानते हैं, तो उनका डिमांड काफी अच्छा है, काफी हाई रह चुका है। क्योंकि ये 2024 में पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन AI टूल्स के बारे में इतना है और वो टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ा है, एडवांसमेंट काफी सारा हुआ है। तो वो एक एरिया है जो इंडस्ट्री इन उसके ऊपर काफी फोकस कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि ओनली IT कंपनीज या GCC ऐसा टैलेंट ढूंढ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सब कंपनी में अपना ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस को वो लोग चेंज कर रहे हैं। हम्म। तो कैसे AI उधर डिप्लॉय करके, इम्प्लीमेंट करके थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ाएं, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे इंक्रीज करे। जो हमारा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, जो सबके पास एक ऐप है, वो ऐप में कैसे AI का टेक्नोलॉजी, ये सब अभी एक 2025 में इसका ज्यादातर प्रयोग हम देखेंगे। राइट तो सर। उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी, जो नए टीचर्स जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट्स, तो उनके लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऑल राइट सर, बिल्कुल सर। और ऑन दैट नोट रजनी सर, आपके पास आऊंगा, और ये आपके साथ मैं हमेशा इस सवाल को डिस्कस करता हूँ, और आपके साथ इसलिए करता हूँ बिकॉज यू कीप ऑन टॉकिंग टू इंडस्ट्री, एकेडमिया, इस बारे में भी तो मैं आपसे इसके अपडेट जरूर लेते रहता हूँ। जैसा अभी मिश्रा जी ने भी बताया कि अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कहाँ फोकस है, और सर ने भी बताया कि एक बच्चे को क्या करना होगा। बट अभी भी एक बड़ा जो काम है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस को करना बाकी है, और अक्सर वहां से शिकायतें बच्चों को ये मिलती हैं कि साहब हमारा तो करिकुलम ही आउटडेटेड है, या उनका फोकस शायद उतना नहीं है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन पर जितना होना चाहिए। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आज मैंने कोर्स रिवाइज किया और ये ट्रेंड्स इतने जल्दी बदल रहे हैं, डिसरप्शन इतना फास्ट है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पता चला कि वो थ्योरी जो है उतनी शायद रेलेवेंट रहेगी नहीं रहेगी। तो एकेडमिक्स में कितना काम हो रहा है? क्या इंस्टीट्यूशन सीरियस हो रहे हैं सर इस बारे में? देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे एक परसेंट भी डालने के लिए, तो बहुत ही छोटा परसेंटेज एक आएगा जहां पर कि बहुत ही एक सीरियस वर्क हो रहा होगा करिकुलम में, और दूसरा उतनी रफ्तार से चेंजेस को अडाप्ट कर रही होंगी इंस्टीट्यूशंस। जो कि मैं आपके पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले भी बोला था कि करिकुलम के बदलने में दो चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो जो संस्थान को चलाते हैं, एकदम टॉप पे जो लोग हैं, उनकी कितनी ओरिएंटेशन है, उनकी कितनी थॉट प्रोसेस है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना है। नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फैकल्टी पे कितना डेवलपमेंट का फोकस कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन पे मेरा हमेशा से ये डिस्कशन रहा है कि आप करिकुलम शायद बदल दें, बट उसको जो पढ़ाने वाला है, ऊपर से जो लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वहां पे हमारा फोकस आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम लोग ये केवल इंक्रीमेंटल फोकस करते रहेंगे और जो कोर चीजें हैं शायद हम लोग वहां पर हम लोग फोकस ना कर पाए। राइट सर। और इसलिए काफी समय ऐसा लगता है कि जो टैलेंट बाहर आ रही है कैंपस से, कहीं ना कहीं
कंपनीज को उस पर काफी रीट्रेनिंग का हमें टाइम लगाना पड़ता है। राइट सर। डॉक्टर नटराजन, एक तरफ इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तरफ सर इंडस्ट्री है। इंस्टीट्यूशन से बच्चा निकल रहा है कच्चे घड़े की तरह, वो पका नहीं है अभी, और इसीलिए जब वो इंडस्ट्री में पहुंच रहा है तो वो फूट जाता है। कई बार उसकी एक्सपेक्टेशंस उतनी पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। कई बार बच्चे की तरफ से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, कई बार एम्प्लॉयर की तरफ से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो जाती। क्या ये जो गैप है, ये जो पकाने की जो एक ब्रिज चाहिए, वो कोई ब्रिज गैप फिल कर पा रहा है, कोई ब्रिज बन पा रहा है सर इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच में? देखिए, ये जो ब्रिज करना है वो सिर्फ आपके अंदर है। मैं वही बात दोहराऊंगा जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका है, नारायण मूर्ति जी का फेमस 70 इयर्स 50। मगर बिना हार्ड वर्क, बिना मेहनत के आप ये काबिलियत नहीं पा सकेंगे कि नए नए टेक्नोलॉजी भर के जो भी आ रहे हैं उसको मास्टर करें। जैसे युवल नोआ हरारी ने भी कहा था उनके पिछले बुक में, होमो डियस में, कि हर एक 15 साल में आपको एक नया करियर ढूंढना पड़ेगा। ये कभी मत सोच के चलिए कि मैंने ये पढ़ लिया, आईआईटी में कर लिया, आईआईएम में हो गया तो मेरा जिंदगी सेट है। ऐसा नहीं होने वाला है, और आपको सीखते रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और चाहे वो आप 70 हफ्ते में 70 घंटे या 50 घंटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये जरूर है कि आपको खुद की काबिलियत खुद बढ़ानी पड़ेगी। राइट सर, वेरी वेल टेकन सर। आई एम सो सॉरी सर टू इंटरप्ट। बस मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि वो 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भी काम करने को रेडी है। प्रॉब्लम ये है कि वो मेहनत करे कहां। अब इंस्टीट्यूशन से तो वो निकल गया है, वो कहते हैं कि साहब आपकी डिग्री खत्म, अब आप देखो। और इंडस्ट्री कहती है कि साहब आप तो वो हो ही नहीं जो हम चाहते हैं। अब वो जाए कहां? या तो उसके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, या उसके पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हो। जाए कहां? क्या हम बीच का वो जो ब्रिज है उसके लिए उसकी अवेलेबिलिटी है भी या नहीं सर? ये सवाल था। ये अवेलेबिलिटी तो बहुत है, काफी कोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा था ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, और काफी इंस्टीट्यूशंस में भी कोर्सेज चल रही हैं, एमआईटी हो या हार्वर्ड हो या आईआईटीज में हो। मगर हमने खुद स्टेट बैंक के जरिए आईआईटी बॉम्बे में एक सेंटर फॉर एनालिटिक्स और डेटा खोला है, जहाँ काफी अच्छी रिसर्च हो रही है। सो सब कुछ है, मगर आपकी जो अंदर से जो एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं इसी फील्ड, इसी क्षेत्र में सबसे उत्तम बनूंगा। अगर वो नहीं है तो कोई आपको स्पून फीड करके आगे नहीं बढ़ा सकता। अब मुझे लगता है कि 2025 के लिए ये रेजोल्यूशन आप बना लीजिए अपना, जो सर कह रहे हैं कि एक इंटरनल जो जील आपको चाहिए, वो एक जो आपको ड्राइव कर सके चैलेंजेस को पार पाने में, उसको आप रेजोल्यूशन के तौर पे ले लीजिए। बहुत क्विकली जाते जाते मिश्रा जी, बहुत अच्छी रिपोर्ट। अगेन मेरा सवाल वही, जो 25 में तैयारी कर रहे हैं बच्चे जॉब मार्केट में उतरने के लिए, उनके लिए कुछ खास बात कहेंगे? तो डॉक्टर नटराजन ने बहुत अच्छी बात अभी बोली कि ये लर्निंग जो है उसको कंटिन्यूअस रखना चाहिए। वो 30 साल 40 साल पहले जो नॉर्म था कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया या कुछ मेडिकल कॉलेज से आप ग्रेजुएट बनकर बाहर आ गए, आपका नौकरी लग गई, एक अच्छा सा जॉब मिल गया, बस आपका लाइफ सेट हो गया। वो अभी दैट थिंग इज नो मोर एप्लीकेबल। अभी ऐसा है कि दुनिया इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, आगे चेंज हो रहा है कि हमें वो सीखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो जितना इनकम है उसका एक पोर्शन हम रखते हैं, उसका बजट करते हैं, हर फैमिली एक बजट करता है कि इतना एंटरटेनमेंट खर्चा करेंगे, इतना सेविंग करेंगे। मुझे लगता है एक पोर्शन लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए हर फैमिली को अलग रख देना चाहिए, और मेंटली उनको ऐसा एक मेकअप बनाना पड़ेगा, मेंटल मेकअप, कि मुझे हर साल 6 दिन या 4 दिन। यानी कि आपने बहुत अच्छी बात कह दी सर। अगेन मैं तो कहूंगा ये नए साल की ये भी आपके लिए एक अच्छी टिप हो गई कि आप खुद पे इन्वेस्ट करें। आप जो भी कमा रहे हैं या आपने पढ़ाई के लिए जो खर्चा रखा है उसका भी एक छोटा अमाउंट आप बचा के रखें खुद पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अप स्किल होने के लिए, ताकि आप इस बदलते टेक्नोलॉजी के जमाने में आप बिल्कुल समय के साथ रह सकें। थैंक यू सो मच मिश्रा सर, वक्त निकाला आपने। रजनीश सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नटराजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप तीनों के साथ ही हमने आपकी खबर आपका फायदा का 2024 का आखिरी एडिशन किया है सर। ये स्पेशल है और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को काफी पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।